वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का होरी मिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 7 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एक अनजान सी लड़की मियामुरा के बाहों में होती है और इस चीज को सोता देख लेता है और सीधा घर जाकर होरी को बता देता है। कहता है कि मैंने एक अनजान लड़की को देखा जो मियामुरा के बाहों में थी। ये सुनने के बाद होरी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो जेलस फील करने लगती है। कहती है मियामुरा मुझे धोखा दे रहा है, मुझे पहले ही शक था, वो एक धोखेबाज है। लेकिन 4 घंटे बाद शाम को ही उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। मियामुरा और उसके बीच सुलह हो जाती है और मियामुरा उसे माफ़ी भी मांगता है। और तभी देखते हैं कि वहाँ पर होरी के डैड की एंट्री होती है, काफ़ी स्टाइलिश तरीके से, वो भी सुट्टा पीते हुए। और इसी के साथ मेरा लास्ट एपिसोड समाप्त हुआ था। तो आइए अब हम लोग आगे की कहानी को जानते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि होरी अपने डैड को सिगरेट पीने से रोक रही थी। कहती है आप ये सब बाहर जाके पिया करिए, घर में मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसके डैड डायरेक्ट पूछने लगते हैं ये लड़का कौन है, और उसके बाद वो उसके पास चले जाते हैं। लेकिन जब वो उसके फेस पर छोटे छोटे छेद को नोटिस करते हैं, जिसको आप बियर्ड से कह सकते हो, तो वो देखकर काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं वाओ ये तो मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक दिस स्टाइल। और उसके बाद वो अपने बेटी से कहते हैं जाओ मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। लेकिन तभी वो लात मारती है और कहती है तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो एक नंबर के, यहाँ आने से पहले फ़ोन नहीं कर सकते। जिस पर उसके डैड बोलते हैं देख रहे हो बेटा, घर में मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, मेरी बीवी भी नहीं है और बेटी मेरे को लात मार रही है, क्या जमाना आ गया। अब होरी किचन में चली जाती है कुछ बनाने के लिए, जिस पर मियामुरा अकेले पड़ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि उसके डैड से उसकी फट रही होती है। वो भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पापा उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कहाँ बेटा कहाँ, कम से कम अपना नाम तो बताओ। तो वो बोलता है मेरा नाम है इजुमी मियामुरा और मैं होरी का दोस्त हूँ, बस इतना ही, अब मैं जा रहा हूँ। जिस पर वो बोलते हैं अरे रिलैक्स करो, मैं कुछ कर थोड़ी रहा, मैं भी काफ़ी फनी इंसान हूँ। वैसे देखा जाए तो आजकल होरी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रही है। मियामुरा कहता है नहीं, कहाँ गुस्सा करती है। तो वो बोलते हैं पक्का तुमको अभी तक डांटी तो नहीं। लेकिन तभी सुबह की बात याद आ जाती है जब होरी उसके मुंह पे किताब फेंकी थी। तो वो बोलता है अरे नहीं नहीं, ये भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। और उसके बाद इन लोग के बीच में बकलोली शुरू हो जाती है और मात्र 5 मिनट के अंदर ये लोग तो एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। गजब यार, दोस्ती होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, वाह रे वाह। A few moments later. अब देखते हैं कि होरी कुछ बना के लाती है और अपने डैड के खोपड़ी पे मारते हुए कहती है ये लो, ठूस लो, खा लो पूरा। जिस पर उसके डैड बोलते हैं बड़ा बदतमीज हो गई हो, अपने डैड की तो इज्जत करना ही नहीं जानती, तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैं कोई 5 साल का बच्चा हूँ। वो कहती है अब खा भी लो, ज़्यादा नाटक मत करो। और उसके बाद देखते हैं कि उनके बीच में नॉर्मल सी बातें होने लगती है। लेकिन फिर बातों ही बातों में उसके डैड एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिस पर उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो पूछते हैं अच्छा होरी एक बात बताओ, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। जिस पर होरी का चेहरा लाल पड़ जाता है और उसके चेहरे से पसीने भी आने लगते हैं। वो कहती है अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो आपको कोई दिक्कत। जिस पर वो बोलते हैं नहीं, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत इसके बाल से है, इसने इतना बड़ा बड़ा बाल रखा है, ये मुझे पसंद नहीं। जिस पर होरी कहती है कभी अपना सर देखा है, ऐसा लगता है कि जंगली घास सर पे उगे पड़े हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मियामुरा कहता है अगर आप चाहे तो मैं अपना बाल कटवा लूंगा। जिस पर वो बोलते हैं अरे नहीं रे पगले, मैं तुमको बाल कटवाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि इसे इस तरीके से अच्छे से कर लो, काफ़ी सुंदर लगेगा। और उसके बाद वो उसके बाल को एडजस्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे होरी की मम्मी आ जाती है और वो जैसे ही अंदर आती हैं उनके हाथ से थैला गिर जाता है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि होरी की मम्मी होरी के पापा को पसंद नहीं करती, लेकिन मामला कुछ और ही होता है। असल में होरी के मम्मी को ये बात नहीं पता था कि आज उनके हस्बैंड भी घर पे आए हैं, इसलिए वो मात्र 4 लोगों के लिए ही खाना लेकर आई थी।
लेकिन जब वो घर पे आकर अपने हस्बैंड को देखती हैं तो इसी वजह से उनका थैला नीचे गिर जाता है। लेकिन बाद में सब मामला सेट हो जाता है और वो लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके अपना खा पी लेते हैं। फिर हम लोग 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहां पर होरी मियामुरा को छोड़ने के लिए जा रही थी। अब रास्ते में चलते वक्त होरी उसके हाथों में हाथ डालकर एक कपल की तरह चल रही थी और उसके बाद वो लोग बातें भी बहुत करते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद मियामुरा होरी को घर जाने को कहता है। वो बोलता है अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, जिस पर होरी भागते हुए वहाँ से चली जाती है। यहीं पर मियामुरा को रियलाइज होता है कि किसी को अलविदा कहना कितना मुश्किल है, खास कर अगर जिंदगी से कहना हो तो आदमी अंदर से टूट सा जाता है। और तुरंत वो तोरू को कॉल लगाकर सारी बातें बताता है। कहता है कि आज मैंने होरी के साथ खाना खाया, पिया वगैरह वगैरह। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तोरू उसको ऐसे आंसर करता है जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचारा टूट रहा होता है क्योंकि वो भी जो होरी से प्यार करता था, लेकिन इसका प्यार वन साइडेड था और वन साइडेड लोग हमेशा प्यार में रोते ही हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर साकुरा छिपकर तोरू को देख रही होती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि साकुरा तोरू को पसंद करती है, वो उससे प्यार करती है, वो उसको लाइक करती है, लेकिन आज तक उसने उससे कभी कहा नहीं। लेकिन तभी वहां पे आयासाकी चली आती है, जिसे देखकर साकुरा वहां से भागने लगती है, मगर आयासाकी रोककर उससे पूछती है। वो कहती है क्या हुआ साकुरा, तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या देख रही थी? जिस पर साकुरा झूठ बोलती है और कहती है मैं यहाँ पर मौसम देख रही थी और कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग मियामुरा को देखते हैं जो होरी के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र तोरू पे पड़ती है और तोरू के लिए उसे बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि तोरू भी तो होरी को पसंद करता था। लेकिन तभी तोरू आके उसे मारता है और कहता है अरे चिल करो यार, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ, जस्ट चिल करो, ले जाओ होरी के साथ खूब मजे करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है।